नमस्ते बच्चों। क्लास 10th विषय हिंदी क्षितिज में लेसन 11वां बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन में आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाई और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उपन्यास, चीता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यह पाठ है, इसका रेखाचित्र है और रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता है, यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत यह एक रेखाचित्र है। इसमें लेखक ने विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति को रेखाचित्र किया है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, करनी कथनी में साम्यता रखने वाले प्रतीक हैं। इस पाठ में यह भी बताया है कि विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत में भी वही गुण थे जो एक सन्यासी में होते हैं, इसीलिए वे दिखावे के नहीं थे, लेकिन पूर्ण रूप से सन्यासी जैसे ही उनका व्यवहार था। इसके अलावा समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयां हैं, उस पर भी प्रहार किया है। और लेखक ने इसके माध्यम से ये भी बताया है कि परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है और साथ में ग्रामीण जीवन की जो सजीव झांकी है उसको भी इस पाठ में प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व बताया है कि वह कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। भगत है वो साधु की प्रवृत्ति में आते हैं। जब आषाढ़ के महीने में जब चारों ओर धान रोपाई होती है तो वह धान रोपाई में किस तरह खंजड़ी बजाते हैं और सब लोगों को भी आनंदित करते और कैसे वह कार्य करते थे। प्रभात फेरी भी सवेरे निकालते हैं और उन्हीं में वह कैसे गाते, लेखक कैसे मस्त होता गर्मियों में आंगन में। और बाद में एक बात यह भी है कि जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है उनसे हटकर उन्होंने कैसे अपने बेटे की मृत्यु को शोक न मनाने की बजाय एक उत्सव के रूप में और आत्मा का परमात्मा के रूप में मिलन बताया। और वह ये भी बताया कि कैसे इसमें आनंद की बात है कि जो आत्मा थी यानी जो वीरणी थी वह अपने प्रेमी से जाकर मिल गई, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया और अपनी जो पतोहू थी उसके प्रति भी वह सजग रहे। जैसे ही श्राद्ध क्रिया संपन्न हुई और उसकी पतोहू के भाई को बुलाकर और कह दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दे और इसकी मेरी चिंता न करे, मैं
तो अपना बुढ़ापा कैसे भी निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर उनकी पतोही कहती है कि बुढ़ापे में तुम्हें कौन भोजन देगा, तुम्हें कौन है ना तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन वह कहते हैं कि ये तो निर्णय मैं खुद ही लूँगा। वह अपने निर्णय पर हमेशा अटल रहे। इसीलिए पतोहू को तो कह दिया, जाने का आदेश दे दिया भाई के साथ और उसको भेज दिया। और वह जैसे चाहते थे वैसे उनकी मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब झाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहेब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी को खामखा झगड़ा मोल लेते थे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब कौन है? यहाँ साहब कबीर है। वह जो कुछ भी है ना खेत में पैदा होता अनाज, वह कहाँ पर? पहले अपने सिर पर ले जाकर और कबीर के मंदिर में ले जाते और वहाँ से जो मिलता प्रसाद रूप में वह लेकर आते, सिर पर लाद कर पहले वो साहेब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लितड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। जब उनका संगीत चलता है, जब वो अपने खेत में रोपनी करते हैं, तो बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो वहाँ गाते हुए किसान वर्ग के, जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, तो वह जैसे औरतें हैं तो उनके होंठ कांप उठते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। जो किसान हैं उनके पैर भी, जब वह रोपनी कर रहे हैं, खेतों में हल चला रहे हैं, तो उनके भी पैर ताल से उठने लगते हैं। और जब उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लगती है, जैसे हम गाते हैं ना गुनगुनाते, वैसे वे भी गुनगुनाने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार
या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं की। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ कि उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि वह चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी ऋतु में वह रुकते नहीं थे। उनका जो नित्य जो क्रियाकर्म करना है वह करते ही रहते थे। एक बार की वो बात बता रहे कि जब माघ की है ना रात थी, किटकिटाने वाली भोर थी, और उसमें भी वह संगीत पोखरे पर ले जाता है। किसको? लेखक को। यानी वह संगीत गाते हैं पोखर पर बैठकर, तो लेखक को भी उस पोखर तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी सवेरे का वातावरण बताया कि सवेरे का वातावरण बहुत ही बढ़िया रहता है। हम तो क्या करते हैं कि जब ना भोर और सब खत्म होती है तब उठते हैं, तब तक तो सूरज हमारे ऊपर आ चुका होता है। तो ये सवेरे का जो भोर का वातावरण है वह हम उससे दूर हो जाते हैं। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं झाड़े से कम कपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी संज्ञा यानी शाम का वातावरण। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दूर आती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब यहाँ पर इकलौता बेटा है। देखिए, हम भी जानते कि जब हमारे घर में किसी मृत्यु होती है तो वहाँ विलाप होता है, कोई गाना वाना नहीं बजता है, सब है न शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत का देखेंगे उस चरम उत्कर्ष को, जो संगीत साधना थी उनकी, और उसी साधना ने कैसे उनके बेटे को भी मृत्यु पर भी वह संगीत गाया। और उन्होंने क्या बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। वीरहिणी अपने परमात्मा के पास जा चुकी है। कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण
बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे। देखिए जो अच्छे हैं उनको तो हम है ना बहुत चाहते, लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत जस्ट उल्टे थे, यानी उनको पता था कि ये ऐसे व्यक्तियों को हमारी बहुत ज़रूरत है, तो वह उनको है ना ये समझ में आती थी बात, इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को वो ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उसकी शादी कराई गई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया उसने। उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने वालों लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब देखिए यहाँ बेटा उनका मर गया तो यहाँ रोना धोना होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह क्या हो रहा है कि संगीत हो रहा है। कुतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराहा ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। स्वाभाविक है, रोना आएगा ही, तो वहाँ है ना आस पड़ोस वाले चुप कराएंगे, लेकिन बाल गोविंद ने क्या किया? बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। और उत्सव क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। यानी ये शाश्वत सत्य है कि इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। वह बाल गोविंद भगत बहुत ही अच्छे से चरम विश्वास के साथ कहते थे और वह जानते थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। और साथ में क्या आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? इस तरह के प्रश्न वह करती है। वह कहती है, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस तरह यह बात कही। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? यह उनका विचार था कि जब हम निकले हैं घर से तो बीच रास्ते में किसी से भिक्षा क्यों मांगे, इसलिए वह किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन चिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा
टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। वो जैसे चाहते थे उसी के अनुसार उनकी मृत्यु भी हुई। थैंक यू।